नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माँ कामाख्या। आज सर्वप्रथम कामाख्या देवी का आह्वान करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करती हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ रजस्वला पर। स्त्री की जो मासिक धर्म आता है हर महीने, उससे संबंधित मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। और ये ज्ञान जो है आप सभी तक पहुँचे और सही रूप से पहुँचे, जो शास्त्र हमें बताता है। शास्त्र हमें रजस्वला के संबंधित क्या बताता है, आज मैं वही आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये भी एक प्रकार की मास्टर क्लास का ही टॉपिक है, क्योंकि जितने टॉपिक हम ग्रहों को लेकर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम अगर नक्षत्रों की बात कहें या सप्तम भाव की बात कहें या शुक्र की बात कहें, ये सभी डायरेक्ट इसी बात से संबंधित रखते हैं स्त्री की पत्रिका में। और ये उस हर स्त्री के लिए वीडियो है, हर पुरुष के लिए भी वो वीडियो है जो जब मासिक धर्म आता है स्त्री का, तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें समझना चाहिए, इसके लिए भी है ये वीडियो। तो स्त्री जब रजस्वला होती है तो शास्त्र में बताया गया है कि उसे अलग बैठना चाहिए या उसे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अलग बैठना चाहिए। किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, ना उसे कोई छूना चाहिए, ना उसका किसी चीज़ में हस्तक्षेप होना चाहिए, ना उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। और 4 दिन वो कुछ भी काम नहीं करती है, ऐसा पूर्व काल में हुआ करता था। अब इसका संबंध शुभ और अशुभ से जोड़ दिया गया है। देखिए, मैं उस पर कोई बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो एंडलेस डिस्कशन है या वो आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली। तो आज हम ज्ञान लेना चाहते हैं यहाँ पे, राइट? तो हम आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, परंतु उसका शुभ अशुभ से संबंध से बड़ा कारण यहाँ पे है जो आप सभी को समझना आवश्यक है। 2 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। पहली, एक तो सबसे पहले रजस्वला, ये जो कॉन्सेप्ट है या स्त्री का रजस्वला होना, ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पौराणिक संबंध हमें इसका समझना ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण में ये कथा बताई गई है। किसके बारे में? इंद्र के बारे में। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगने पर इस पाप का मोचन हो सके, इसके कारण उन्होंने बहुत तपश्चर्या करी। तपश्चर्या करने पर उनके सामने त्रिदेव उपस्थित हुए, समक्ष हुए। अब ये पाप का मोचन किस प्रकार से होगा, ब्रह्म हत्या के पाप का मोचन किस प्रकार से होगा, इसके लिए ये ब्रह्म हत्या कौन सर पे लेगा या कौन लेगा अपने ऊपर, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कहा गया है। तो त्रिदेव बताते हैं कि 3 प्रकार से इसका मोचन होगा। सबसे पहले, जब समंदर के किनारे जाते हैं या नदी के किनारे जाते हैं या पानी मतलब जल को जब आप बहुत ज़्यादा हिलाते हैं तो उसमें झाग निर्मित होती है। जैसे अपन समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे किनारे पे जो लहरें जो हैं जो आकर टकराती हैं, तो जब वो घर्षण होता है, जब वो चर्निंग होती है, तो उसमें से झाग निकलता है। अब वो झाग जो है ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रमाण है या ब्रह्म हत्या कही गई है कि इस प्रकार से वो बाहर विमोचित होती है। दूसरा जिसने इस ब्रह्म हत्या को लिया और उसका प्रोजेक्शन दिया, वो कैसे किया? वनस्पति। तो जितने भी पेड़ हैं, या हम पेड़ को जब भी काटते हैं तो उसमें काटने के बाद में उस पर से एक द्रव्य निकलता है, हम उसे चीक बोलते हैं। अब जैसे रबर के प्लांट में या कोई भी प्लांट में आप जब उसे काटेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ द्रव्य निकलता है। वो द्रव्य जो है वो भी ब्रह्म हत्या का भाग है। उस प्रकार से वो ब्रह्म हत्या का पाप क्या होता है? विमोचित होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस टॉपिक पे आज का वीडियो है,
रजस्वला। तीसरा जो भाग है ये स्त्री को दिया गया है कि स्त्री के योनि मार्जन से जब वह रक्त बाहर पड़ता है, रक्त बाहर फेंका जाता है हर महीने मासिक धर्म में, वो भी ब्रह्म हत्या का विमोचन है। मतलब हर महीने जब उस जो शुक्राणु है और अंडा है उससे जो भी एक क्रिएशन होने वाला था, अब वो क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो वो मासिक धर्म के माध्यम से वो चीज़ बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का पाप जो था वो 3 माध्यम से 3 जनों ने अपने सर पर लिया या अपने ऊपर लिया और वो चीज़ बाहर निकली। इसलिए स्त्री में अथांग शक्ति है और स्त्री ने इस पाप को अपने ऊपर लिया और योनि मार्जन से ये चीज़ करी, इसलिए वो और ज़्यादा पूजनीय हो जाती है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है हमें? अब आप देखिए, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किसके बारे में, किसको आह्वान किया था? कामाख्या देवी को। हमारे भारत का या सनातन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो पावरफुल क्षेत्र है या शक्तिपीठ है वो कामाख्या है। और कामाख्या भी हर साल अम्बुबाची मेला जो मनाया जाता है, आप सभी अम्बुबाची मेले के बारे में सुन चुके होंगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब उन 4 से 5 दिनों के लिए इवन मंदिर का कपाट भी बंद होता है, क्योंकि कामाख्या पीठ में जो गर्भगृह है वहाँ पे जो कामाख्या देवी है, वो जो शक्ति है वो कौन से रूप में स्थापित है? वो योनि रूप में स्थापित है। इसकी कथा आप सभी जानते होंगे कि जब स्त्री का जब सती ने अपने आप को आत्मदाह किया था तो तब उनके शरीर के 52 टुकड़े हुए थे। उन 52 टुकड़ों वो जहाँ जहाँ गिरे हैं वो शक्तिपीठ है, एक्चुअली एनर्जी सेंटर्स हैं वो। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी सेंटर जो है वो कामाख्या शक्तिपीठ है, जहाँ पे सती की योनि गिरी थी, प्राइवेट पार्ट गिरा था, और वह पाषाण के रूप में वो पूजा जाता है। अगर आप उस शक्तिपीठ की अगर खासियत देखेंगे तो वो हमेशा मॉइस्ट रहता है। आप अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये शक्तिपीठ जो है ये हमेशा मॉइस्ट होता है, बिल्कुल ठीक योनि की तरह। इसीलिए कामाख्या जो है ये उस 5 दिनों में भी जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद किए जाते हैं। तो जो टॉपिक है, अब मैं मेन आप तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास करने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और बड़ा तथ्य जो होता है हमेशा रजस्वला स्त्रियों के साथ में, या जब भी रजस्वला समय होता है उससे जोड़ा जाता है कि इस समय पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जो पूर्व काल में जो संबंध आता है, पहले के काल में हमारे घरों में पुरुष वर्ग पूजा किया करते थे, अभी भी करते हैं एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो पूजा जो करते हैं वो हमेशा पूजा के लिए जो बैठे हैं हमेशा पुरुष वर्ग बैठते हैं और पूजा करते हैं। परंतु उस पूजा करने के लिए जो तैयारी होती है पूरी, चाहे वो नैवेद्य हो, चाहे वो फूल लाना हो, चाहे वो, क्योंकि फूल पहले लाए जाते थे बगीचों में से, आज तो सब कुछ बहुत अलग हो गया है, परंतु पहले क्या हुआ करता था कि पूजा करने के लिए पूजा की जो पूरी मांडनी होती थी, साहित्य लगता था, इन सारी चीज़ों की बिल्कुल बारकाई से जो गणन या प्रेजेंटेशन होता था, उसका कलेक्शन होता था, वो सारी चीज़ें किया करते थे? स्त्रियाँ करती थी। और स्त्रियाँ ऐसा नहीं, वो तो आज भी करती हैं। तो इसलिए जब वो 5 दिन होते थे तो उस समय पे आप पूजा कैसे करें, या पूजा नहीं होगी तो अब ये कलेक्शन या ये सब कुछ पूजा की सामग्री या ये सारी चीज़ें कौन तैयार करेगा? क्योंकि उस वक्त जो पुरुष वर्ग था उस समय पे पुरुष और स्त्रियों को अलग रूप के काम बांटे गए थे। आज हम अलग देखते हैं कि स्त्रियां जो काम करती हैं वो पुरुष भी कर लेते हैं और पुरुष जो काम करते हैं वो स्त्रियां भी कर लेती हैं। परंतु जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कारण पूजा
नहीं की जाती थी, ताकि उन्हें 5 दिन पूरा आराम मिले, वो एक कमरे में रहकर अपने आप को पूरा वापस से उनकी एनर्जी कंपोज करें। जब हर महीने कोई भी स्त्री किसी भी एज की हो, चाहे वो रजस्वला बहुत नई हुई हो, मतलब हम टीनेज की बात करें, या फिर अगर वो 20s में है, 30s में है, 40s में है, 50s में है, जो मेनोपॉज तक पहुंच चुकी हैं, उन सभी स्त्रियों के लिए, उन सभी के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब ये काल शुरू होता है और जो हमारे शास्त्र बताया गया है उसमें गूढ़ अर्थ है कि उन्हें क्यों अलग बैठने के लिए कहा गया है। उस समय उनकी मेंटल वाइब्रेशंस, उस समय उनकी बॉडी की वाइब्रेशंस, उस समय उनके सप्तलोक मतलब सप्त चक्र जो होते हैं, वैसे तो 10 चक्र हैं, परंतु जो चक्र हैं वो कैसे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल रहते हैं और कोई भी वाइब्रेशंस उन्हें वहाँ पे डिस्टर्ब करती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस एक्चुअली। और उस समय पे या उस समय के पहले PMS मतलब प्री मेनोपॉजल जो सिम्टम्स आते हैं, या चिड़चिड़ाहट होना, या मेंटल वाइब्रेशंस खोना, या मेंटली जो आपका एक पेशेंस होता है वो खो जाता है स्त्री का, या उस समय वो डिसीजन लेने में बहुत बार सक्षम नहीं रहती हैं, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसके इमोशंस जो है वो बहुत एग्जैजरेट होते हैं किसी न किसी प्रकार से। हर व्यक्ति के, हर स्त्री के जीवन में हर महीने ये किसी न किसी प्रकार से बाहर प्रोजेक्ट हो ही रहा है। तो उन 4 से 5 दिनों तक, पूरे के पूरे नहीं परंतु पहले 2 दिन तो एटलीस्ट हर स्त्री अपने आप को शांत रखने के लिए, अपनी उस वाइब्रेशन को शांत रखने के लिए, उस कामाख्या शक्ति को अपने अंदर प्रस्थापित करने के लिए ये कर सकती है कि वो उस समय जितना हो सकता है उतना डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, या जितना हो सकता है उतना लोगों से कम मिलना। जो जॉब पे जाते हैं उनके लिए संभव नहीं है, परंतु आप कुछ समय के लिए अपने आप को मौन धारण कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना आप अपने आप को अलिप्त रख सकते हैं। या फिर अब तो ये भी रूल आने लगा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये रूल आने लगा है कि जब स्त्री की मासिक पाली होती है, मतलब मासिक धर्म जब उनका शुरू होने वाला है, उनको वो छुट्टियां भी मिलने वाली हैं, वो ले सकती हैं एक्चुअली, और वो काउंटेबल रहेंगी, लीव विद पे रहेंगी वो। ये भी अब कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, ये रजिस्टर हो रहा है। तो अगर ये इस क्षेत्र में रजिस्टर हो सकता है तो यहाँ पे भी रजिस्टर होना ही चाहिए, और उसका शास्त्र जो भाग है वो भी हमें समझना ही चाहिए कि हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म इतना ज़्यादा डीप है, हर चीज़ के पीछे इतने लॉजिकल रीजंस हैं। आप अगर सही तरीके से उसे डिकोड करेंगे, अपने मतलब को अलग रखकर अगर आप उसे सही पद्धति से डिकोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने भी ये जो रचनाएं करी हैं उसका बहुत ज़्यादा गूढ़ अर्थ और बहुत ज़्यादा फायदा है। तो आप सभी के लिए क्या है यहाँ पर सीखने के लिए कि जब भी ऐसा आपका समय आता है, मैं उस हर स्त्री को आह्वान करके ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी ऐसा समय आता है हर महीने में, आपको उन पहले 24 घंटे तक या फिर 48 आवर्स तक अपने आप को अलिप्त रखना शुरू करना चाहिए, ताकि आपकी मेंटल पीस, आपकी वाइब्रेशंस चेंज ना हो, या आपके वाइब्रेशंस डिस्टर्ब ना हो, और आप चिड़चिड़ाहट के और ज़्यादा विक्टिम में ना जाएं, क्योंकि हम वहाँ पे आहारी चले जाते हैं, मतलब हम उसके शिकार हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अलिप्त रखना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस को, बहुत सारे रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को, बहुत सारे रॉन्ग कंडीशन सिचुएशंस से बचा जा सकता है। आई होप कि रजस्वला इसका अर्थ और इसे किस तरह से डील करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ केवल स्त्रियों के लिए नहीं है। आप सब पुरुष वर्ग जब तक अपनी अपनी स्त्रियों, मतलब चाहे वो आपके जीवन में मातृ रूपा हो, स्त्री रूपा हो, मतलब पत्नी रूपा हो, बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, किस भी रूप में अगर आपके साथ हैं, तो आपको उनका साथ देना बहुत आवश्यक है।
उन्हें वो चीज़ याद दिलाना भी आवश्यक है, उनके लिए ये चीज़ करना आपका कर्तव्य है, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे, ताकि आपकी खुद की आत्मिक शांति भी बनी रहे। दैट्स इट। आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।